नमस्कार, N1 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मल्होत्रा। हमारे खास प्रोग्राम द डायलॉग में आपका स्वागत है। हिमाचल चुनाव प्रचार अब इस वक्त करीब करीब निर्णायक दौर में आ गया है। यही वो समय होता है जब राजनीतिक दल हर रणनीति, हर हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा समय है जब राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं की बड़ी रैलीज का सहारा लेते हैं। हिमाचल में भी रैलियों का दौर जा रहा है। हिमाचल में भी रैलियों का दौर चल रहा है। मतदाता इन रैलियों तक पहुंच रहे हैं। कई बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी रैलियों का दौर जारी है। ये रैलियां कितना प्रभाव मतदाता के ऊपर डालती हैं, कितना असर उनके निर्णय के ऊपर डालती हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ रहेंगी सीनियर जर्नलिस्ट रंजू एरी डडवाल। रंजू जी, आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हिमाचल में इस वक्त रैलियों का दौर जारी है। आपने एक लंबा समय हिमाचल में बिताया है। कई इलेक्शंस आपने कवर किए हैं, कई रैलीज भी आपने कवर की हैं। तो कितना प्रभाव आपको लगता है कि ये रैलियाँ छोड़ती हैं और मतदाता को अपना निर्णय लेने में वो कितना मुतासिर करती हैं? दौर पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि जो छोटी रैलियों के साथ साथ बड़ी रैलियां करने का एक बहुत ट्रेंड शायद जब से बीजेपी या मैंने तब से देखा है कि बड़ी छोटी छोटी रैलियों के साथ बड़ी बड़ी रैलियां करने का भी एक सिस्टम सा शुरू हो गया सारी पार्टीज का। अभी हिमाचल में भी इन दिनों में हम ये छोटी छोटी नुक्कड़ रैलियां, चुनावी रैलियों के साथ साथ पार्टीज बड़ी रैलियां भी कर रही हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने प्रियंका गांधी की रैली देखी, बहुत मैसिव क्राउड उन्होंने इकट्ठा किया। थोड़े दिन पहले मोदी जी की रैली थी, वहाँ भी बहुत क्राउड था। अभी आज अमित शाह की रैली चल रही है, धर्मशाला की कई जगहों पे है। तो रैलीज में क्राउड हो रहा है। कल मुकेश अग्निहोत्री और कुछ कांग्रेस के और लीडर्स की भरमौर में रैली थी और अच्छा खासा रश था उसमें। मतलब साथ साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के भी लोग आ जाते हैं। तो बड़ी रैलियों से शायद ये माना जाता है कि दे आर द ट्रेंड सेटर्स जी। पर वो रैलियों की भीड़ में कन्वर्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इन बड़ी रैलीज में जिस तरह भीड़ इकट्ठी की जाती है उसको ये मान के चला जाता है कि इट कैन बी अ ट्रेंड सेटर या ये इट कैन चेंज सिचुएशन, कुछ इस तरह से माना जाता है। आप देखिएगा जहाँ भी इलेक्शन कैंपेन का अंतिम दौर होता है उन इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो शायद ही माना जाता है कि जितनी भीड़ होगी उतना ही मतदाता पे प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो लास्ट डेज में जो रैलियों का एकदम एक रैलियों का दौर सा शुरू किया जाता है, छोटी और बड़ी, वो ये मान के किया जाता है कि प्रभाव पड़े। अभी आप रिसेंटली बीजेपी का देखिए कि 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रैलीज हैं जी, जिसमें नड्डा भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, अमित शाह, मोदी हैं। आज हिमाचल में योगी आदित्यनाथ की रैलीज है, राजनाथ सिंह आने वाले हैं और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं और इनके बाद मोदी जी की भी एक रैली है और भी बहुत से बड़े लीडर्स हैं। तो रैलीज ट्रेंड सेट कर पाती हैं या नहीं, ये तो इलेक्शन रिजल्ट ही ज्यादा बता पाता है। यानी कि आपका कहना है कि जो लोग रैली में आते हैं वो उनमें से कितने वोट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने में, एक पार्टी की हवा बनाने में रैलियों का जो है एक रोल रहता है। डेफिनेटली रोल भी रहता है कहीं ना कहीं। मतलब किसी की भीड़ आप देख, मतदाता एक बारी जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में फ्लोटिंग वोटर कहते हैं कि वो कहीं भी जा सकता है जी, ये रैलियां डेफिनेट प्रभावित करती हैं। प्रभावित नहीं, सोचने पे जरूर मजबूर कर देती है कि अगर इसकी रैली में लाख लोग हैं तो फिर कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। ये अलग बात है कि रैलीज में भीड़ कुछ आती है, कुछ जमा भी की जाती है भीड़ जी। तो वो किन किन इलाकों से होती है, जरूरी नहीं कि वो उस इलाके के वोटर्स भी हों। रैलियों के माध्यम से एक दबाव बनाने का एक परंपरा सी चल इलेक्शन के डेज में जी। तो ये हिमाचल में भी छोटे स्टेट है, लेकिन उस दिनों में आप देखिएगा कि रैलियों का एक दौर सा शुरू हो चुका है और ये जब तक नहीं होता तब तक ये चलेगा। पिछले दिनों एक लोकल लीडर हो रही थी तो उसका ये कहना था कि वेलकम बिग लीडर्स, लेकिन उससे ज्यादा जो हम खुद छोटे नहीं करते हैं उससे हमारा जो है वी डायरेक्टली टॉक टू आवर वोटर्स, हमारा एक डायरेक्ट लिंक बनता है वोटर के साथ। तो बड़ी रैलियां पे हमको ज्यादा
वो मदद नहीं कर पाती। एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है कि हम लास्ट डेज में हम रैलियों का मैनेज करते हैं, भीड़ मैनेज कर रहे हैं, बाकी जो बाहर से वर्कर्स आ रहे हैं उनका मैनेज करते हैं। प्रॉफिट होता है छोटी छोटी जो हम नुक्कड़ सभाएं करते हैं, उसमें जी हम लोगों की बात भी सुन पाते हैं, लोगों को हम वो आते हैं, तो एक तरह से हम वोटर के साथ एक डायरेक्ट लिंक बना पाते हैं। वो बात है आ, कि ये रैलीज महीने में एक हो, या इलेक्शन के शुरू में हो जाए, या लास्ट में जिस दिन कैंपेन खत्म होना होता है उस दिन एक बड़ी रैली हो जाए। तो कुछ जो जो आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से जब कुछ लोगों से बात का ये मत है। जी। और ख़ास तौर पे रंजू जी, हिमाचल की अगर हम बात करें, जैसे अब हरियाणा है या पंजाब है, वहाँ पर रैलियाँ करना काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि बड़े मैदान हैं, लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, उनको मोबिलाइज़ करना भी आसान है। और आपको पता है, आप तो खुद काफ़ी रैली के बारे में आप तजुर्बा रखती हैं कि किस तरह से पार्टीज़ जो हैं वो मोबिलाइज़ करती हैं, किस तरह से लोगों को वहाँ पर लाया जाता है, किस तरह के प्रलोभनों के साथ लोगों को लाया जाता है। लेकिन हिमाचल में क्या है कि एक तो बहुत कम आबादी वाली स्टेट है, लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि रैली करना कितना जो है वो मुश्किल काम है और कितना वो प्रभाव छोड़ता है? आप इस बारी की जो कांग्रेस की भी रैलीज हुई हैं या बीजेपी रैलीज करी, आपने तो शायद हथियार ही डाल दिया हिमाचल में। उनके कार्यक्रम में अभी तक नहीं दिख रहा है कि अब कोई बड़ी रैली उन्होंने कोई प्लान की है। लेकिन आप रैलीज देखिए ना, जो बड़ी वो ज्यादातर सेंट्रल प्लेस पे की जा रही जी हैं। जो 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 रैलीज है वो एक ऐसी जगह पे की जाए जो आसपास की 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों के लिए, जो सेंट्रल आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रभावित कर सके। जी नरेंद्र मोदी जी ने पहले मंडी में रैली की, फिर प्रियंका गांधी आई हैं, फिर ठियोग में रैली है, फिर सोलन में है, शिमला में तो अमित शाह बैठे हैं कई दिनों से। तो इनका मैंने ये ट्रेंड देखा है कि एक रैलीज में ना एक सेंट्रल प्लेस की तलाश कर ली जाती है जो सारी जगह प्रभावित करे। वेयर इज लीडर्स लाइक योगी आदित्यनाथ, उन्हें जो है वो बड़ी रैली उनकी नहीं करवाई जा रही है हिमाचल में। छोटी छोटी जगहों पर छोटी रैलीज हैं। अभी भी आज एक रैली है जिस जगह पे कर रहे हैं कि अगर उस जगह पे 500-600 लोग भी आते हैं तो वो एक बड़ी रैली मानी जाएगी। जी तो मुझे ऐसे लगता है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि जो नेता प्रभाव कर सकता है वोटर को, उनकी छोटी रैलियां कराई जा रही हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट कर सके वोटर्स के साथ। जैसे योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली, छोटी छोटी रानी की है, बहुत बड़ी रैली नहीं है। बड़ी रैलीज में आज नड्डा साहब ने बिलासपुर में की है, या मोदी की है, या अमित शाह जी की वो बड़ी रैली है। लेकिन बाकी मैंने देखा है कि क्योंकि पॉपुलेशन कम है जगह जगह पे, तो वो बीजेपी अपनी रैलीज को फ्लॉप शो करने की बजाय वो छोटी छोटी रैलीज कर रहे हैं बड़े बड़े लीडर्स की। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की भी वही परंपरा है कि कांग्रेस का कोई बड़ा सेंट्रल लीडर प्रियंका गांधी के अलावा अभी तक आया नहीं है। लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि जैसे छोटे छोटे इनके जो अपने लीडर्स हैं सेंट्रल कमेटी के, वो भी छोटी छोटी रैलीज कर रहे हैं हिमाचल में, कांग्रेस के भी। जी लेकिन उसमें एक स्ट्रेटजी, अगर अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो बीजेपी का जी है वो कम्युनिटी वाइज अटैक हो रहा है, मतलब कम्युनिटी वाइज लोगों से संपर्क किया जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या मध्य प्रदेश के लीडर्स आ रहे हैं तो वो देखा जा रहा है कि किस जगह पे मध्य प्रदेश के लोग ज्यादा हैं। जी इसी तरह योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ, आप पूरी लिस्ट देखिए जहां पर यूपी बिहार की जो अपनी कम्युनिटी है वो ज्यादा है, चाहे वो लेबर जी क्लास है या कोई या भी जहाँ है, पर ठाकुर वोट, टीचर्स हैं। क्योंकि वो ठाकुर समुदाय से हैं, तो उस तरह राजनाथ के सिंह, स्थानों आप अगर तो ठाकुर वोट्स की तरफ उनका वो है। मोदी का तो, मोदी जी का तो ओवरऑल है से जो बीजेपी का वो एक कम्युनिटी वाइज जो है वो उस तरह से वो उनकी रैलीज प्लान्ड है। और मुझे लग कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं शायद उसी का ही अनुसरण करके अभी जो मुकेश ने भरमौर में रैली की उसमें लोकल लीडर्स को उन्होंने ज्यादा लिया साथ में। और जी वो एक काफी, अगर आप उसकी वो देखिए तो वो काफी बड़ी, काफी सक्सेसफुल रैली थी वो भरमौर में कांग्रेस की। और मुकेश अग्निहोत्री की अभी थोड़े दिन पहले भी कहीं रैली थी, तो वो उनके साथ जो उन्होंने अपने साथ लोकल लीडरशिप लिया है। शायद जब से एक मुख्यमंत्री की दौड़ बहुत तेज हुई है तो अब वो भी सारे स्टेट में प्रचार करके शायद वो अपने आप को एक वही पैन हिमाचल लीडर का प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो उन्होंने जो हाल ही में 3-4 रैलीज लोकल लीडर्स के साथ की हैं, वो काफी उनमें भी काफी भीड़ जमा हुई है। जी जी। तो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल हम जो ये स्ट्रेटजी है इसके ऊपर ही बात कर रहे थे। और अगर हम यहाँ पर तुलना करें, क्योंकि वैसे तो आम आदमी पार्टी है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन पहले हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर बात कर लें, तो अगर दोनों पार्टियों के बीच में तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी इस स्ट्रेटजी को बेटर इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो है वो चल रही है। उनके बड़े नेता आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, उसके अलावा अमित शाह लगातार 2 दिन से यहाँ पर हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर हैं, योगी आदित्यनाथ की आपने बात की। तो जितने भी वो चेहरे अपने झोंक सकते थे उन्होंने यहाँ पर झोंक दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करें, अभी हम फिलहाल जो स्थानीय नेता हैं उनकी बात नहीं करते हैं, अगर हम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करें तो सिर्फ प्रियंका गांधी रैली करती नज़र आ रही हैं। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो रैली करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब अब तो बहुत कम समय रह गया है। इस दौरान में मोदी तो 4 बार आ चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है? देखिए, अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस के पास अगर हिमाचल में कोई प्रभाव डाल सकता था नेता तो आनंद शर्मा थे। वो इस वक्त थोड़ा सा लग रहा है कि वो बैकफुट पे है। आनंद शर्मा भी पूरी तरह से वो कांग्रेस की कैंपेन में दिखाई नहीं दिए, वो थोड़े से बैकफुट पे है। बाकी हिमाचल में बहुत जगहों पे वो जो राजाओं वाली परंपरा अभी भी है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और उनके फादर का स्वभाव था हिमाचल में, वो भी अभी बैकफुट पे हैं। चंद्रेश कुमारी हैं, धर्मशाला से राज्यसभा मेंबर भी हैं और राजस्थान में वो मैरिड हैं, लेकिन उनकी भी एक किंग्स फैमिली का वो है। तो वो ये धर्मशाला से टिकट मांग रही थी जो नहीं दिया गया, तो वो भी बैकफुट पे हैं। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल लीडरशिप अभी आ नहीं पा रही है और जो लोकल लीडरशिप है उसमें डिवीजन बहुत हो चुके हैं। किसी को टिकट नहीं मिला है, किसी के बंदे को टिकट नहीं मिला है, तो वो ज्यादातर जो प्रभाव डाल सकते थे लीडर या तो वो बैकफुट पे हैं या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उलझे हैं। जहां तक नेशनल लेवल की बात है, कांग्रेस के कई नेशनल लीडर्स इस वक्त हिमाचल में हैं, लेकिन वही बात है कि वो बड़ी रैली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी रैली में हिमाचल में भीड़ जुटाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, वो जो आप पहले भी कह चुके हैं। उसमें आपको बहुत सी उसकी जरूरत होती है। तो शायद कांग्रेस उस खर्चा को या उस चीज को अवॉइड करके नुक्कड़ सभाएं कांग्रेस के लीडर्स डेफिनेटली कर रहे हैं और कई कर रहे हैं। हालांकि बहुत लाइमलाइट में ये बहुत बड़ी रैलियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी रैलीज, नुक्कड़ सभाएं कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर्स कर रहे हैं और अभी शायद खड़गे भी आने वाले हैं हिमाचल में। तो लेकिन वो एक बड़ी रैली जिसको आप एक ट्रेंड सेटर बोल सकते हैं, वो सिर्फ अभी तक प्रियंका गांधी ने ही की। राहुल के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, क्या वजह है? जबकि ये तो ठीक है, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनका एक और एजेंडा हो सकता है या और उनकी सोच हो सकती है, लेकिन इलेक्शन जीतना भी अपने आप में हर पार्टी के नेता का काम है और ये भी उनकी जिम्मेवारी है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राहुल की जो गैर हाजिरी है वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है? तो पहली बात तो ये कि जब से राहुल ने कांग्रेस की कमान, कांग्रेस कितनी इलेक्शंस हार चुकी है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में हारे हैं और लोकसभा में तो इस वक्त उनकी कितनी सीट्स हैं और अगली बारी कितनी होंगी कुछ भी ये अंदाजा बड़ा आसान है। दूसरी बात, ये सवाल तो राहुल गांधी से सारा देश पूछ रहा है कि इलेक्शंस तो गुजरात और हिमाचल में, तो वो यात्रा किस तरफ कर रहे हैं? उल्टी डायरेक्शन में उनकी यात्रा चल रही है जी। जबकि उनको स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर स्ट्रैटेजी कांग्रेस की सही होती तो यात्रा ही इन जगहों से शुरू की जाती, लेकिन उनको कोई ऐसा लग रहा है कि उनकी यात्राओं की भी जो आप वृतांत सुनते हैं, जो पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पॉलिटिक्स ही नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी देर के लिए वो विराम ले रहे हैं। विराम तो वो कई बार ही ले लेते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उनका मतलब इलेक्शंस में कोई राहुल गांधी का इंटरेस्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह वो यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपका सवाल तो सारा देश पूछ रहा है कि इलेक्शंस तो यहाँ है
और जी कांग्रेस में जब भी हिमाचल में इलेक्शन होता है तो सोनिया गांधी की रैली होती है, राहुल गांधी जी भी रैली करने आते हैं, लेकिन रिजल्ट उनके अनुकूल हो ये हर रैली के बाद नहीं हो पाया है। मैंने कांगड़ा में सोनिया देखी थी और बहुत रैलियां राहुल गांधी की पिछले इलेक्शन में रैलियां देखी हैं, लेकिन सारा जो वो है इस वक्त लग रहा है कि कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, स्पेशली गांधी एक्सेप्ट प्रियंका को क्योंकि चार्ज दिया गया है हिमाचल का, लेकिन प्रियंका का भी वो देखिए कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का अभी तक कोई नारा उन्होंने हिमाचल में नहीं दिया है। जी में दिया वो नारा फ्लॉप हो गया, जी तो इस तरह का वो नारा भी कोई हिमाचल में नहीं दे रही है। जबकि बीजेपी ने जो है वो उसमें कई परिवर्तन यात्रा और साइबर वो एक और ग्रुप साइबर सेल ग्रुप बना करके वो सारा वो बीजेपी तो बहुत स्ट्रेटेजिकली हर जगह इलेक्शन लड़ते हैं। तो हिमाचल भी, क्योंकि हिमाचल मिशन रिपीट जो बीजेपी ने एक नारा दिया है उसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ मैदान, आई एम जी नॉट लिंकिंग इट टू रिजल्ट्स, बिल्कुल मैं इसको रिजल्ट के साथ इसी के साथ मैं यही जानना चाह रहा था। स्ट्रेटेजी मैदान। जी राहुल गांधी जो है अभी तक बहुत प्रभावी नेता साबित नहीं हुए हैं। जहां जहां जितने भी पिछले इलेक्शंस हुए हैं कांग्रेस को हार मिली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की स्थिति उतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर तो पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में लग रही है। तो मुझे लगता है कि उन्हें बल्कि यहाँ आकर अगर वो आते हैं और कल को कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये जो एक धब्बा उनके ऊपर लग रहा है कि वो चुनाव जितवा नहीं सकते हैं, तो वो हिमाचल में अगर जीतती है तो उस चीज़ का वो क्रेडिट ले सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हिमाचल में तो उन्हें बाकायदा आकर जो है इस चीज़ को करना चाहिए था, यहाँ पर अपने प्रचार को जोर शोर से करना चाहिए था? सर एक बात तो मान के चलो कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल कांग्रेस डेफिनेटली वीक भी हुई है और धड़ों में भी बंटी है, ये तो मान के चलिए। और दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस लीडर को मुझे लगता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बाय डिफॉल्ट हम आने ही वाले हैं सरकार में, तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो चेंज होना ही होना है। जी। तो मुझे मैंने कांग्रेस के लीडर से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि दे आर ऑल ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो वापस लौट ही रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। हो सकता है राहुल गांधी जी भी कोई उनका भी यही सोच लेके चल रहे हो कि हम तो लौट ही रहे हैं हिमाचल में, तो हमको आना ही है, तो लास्ट में आके एक भाषण दे देंगे या एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे। तो वो क्रेडिट तो आपको पता ही है कांग्रेस में जो भी होता है क्रेडिट तो गांधी को, हर अच्छी चीज का क्रेडिट तो गांधी को जाना ही है ना। जी, तो कांग्रेस के मैंने लोगों से बात की, ऐसे लगा देर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम तो लौट ही रहे हैं क्योंकि ट्रेंड बदलना ही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली रैलीज कर रही है और हर बड़ा नेता उनका, हर ऑलमोस्ट सभी चीफ मिनिस्टर्स इस वक्त हिमाचल में है, तो वो मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सही मुद्दा आपने उठाया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अति विश्वास का, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार लग रही है और ये कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर हम आपने विभिन्न धड़ों की बात की, अलग अलग धड़ों में कांग्रेस के लोग बटे हुए हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि अपने तरह से रैलियाँ वो कर रहे हैं, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हो या मुकेश अग्निहोत्री, अपने क्षेत्रों से बाहर निकलकर भी ये लोग रैलियाँ कर रहे हैं। तो इनका कितना प्रभाव जो है रैलियों का, जो स्थानीय नेता रैलियां करते हैं? देखिए शुरू में तो ये सब के सब जो थे इसके जो आप जिनके आप नाम गिन रहे, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीमित थे, लेकिन क्योंकि अब बनने की दौड़ में भी सब खुद को खड़ा पा रहे हैं, तो अब सबने जो अभी ये कुछ दिनों से ही कांग्रेस के लोग जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकले हैं। पिछले जब से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, सुक्खू ने, मुकेश ने, और उन्होंने तो पहले ही रैलियां शुरू अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रैलियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब जब लगा है कि चीफ मिनिस्टर की दौड़ तो गए, तो चीफ मिनिस्टर की दौड़ भी है उसके बाद, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सुक्खू है, मुकेश है, ये अब उसके बाद जो है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्होंने जाना शुरू कर दिया है कि कल को अगर चीफ मिनिस्टर की दौड़ आती है तो वो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहाँ पर गए। जी। तो अब शायद वो सबके सब जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं जिनके भी आपने नाम लिए, वो अब
कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई दे रहे हैं। सुखू तो हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही दिख रहे हैं, लेकिन मुकेश हाँ नहीं, जैसे आज वो भरमौर भी शायद जाके सिरमौर आए में हैं रैली कर और रहे थे सुखविंदर सुक्खू, और मुकेश आज वो अग्निहोत्री भी सिरमौर पीछे कांगड़ा और दूसरे इलाकों में होकर गए हैं। कांगड़ा गए हम्म, हम्म, के आए हैं। हम्म, तो इस तरह से अब ये लोग भी अब जो है अब बाहर निकल के रैलीज कर रहे हैं, या शायद हाईकमान का भी निर्देश हो सकता है। प्रियंका गांधी क्योंकि स्टेट में है, तो वो भी जरूर कैलकुलेट कर रही होंगी कि कौन कौन सा जो लोकल लीडरशिप है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रभाव डाल ठीक सकती है। है, तो अब उन्हें भेजा जा रहा है जी, आखिरी सवाल रंजू जी आपसे करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं? लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, अब 5 तारीख से एक बार फिर से उनकी रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है कि हिमाचल में परिस्थितियां बदलने में, वोटर्स को प्रभावित करने में उनकी भूमिका क्या रहने मैं वाली है? आपकी चैनल प्रोग्राम में पहले भी मैंने कह चुकी हूँ, हिमाचल में आज भी मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में भी अभी तक जयराम चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो एक सा चेहरा नहीं है कि वो पूरे हिमाचल में एक प्रभाव डाल सके। तो पिछली बार भी हिमाचल में डेफिनेटली अगर आप विलेजेस में चले जाइए या और रोड साइड डिस्कशन कीजिए, ढाबों में देखिए, तो मोदी का अभी भी प्रभाव है। लेकिन जी वो बीजेपी को इलेक्शन तक पहुंचा पाएगा या नहीं, दिस इज टू अर्ली टू से। लेकिन डेफिनेटली बीजेपी को मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। सो जी मोदी की इसलिए ताबड़तोड़ कई सारी रैलियां प्लान की गई हैं। अभी पिछले मतलब 5 तारीख से शायद वो 3-4 रैलीज उनकी हैं, तो वो इसी उस पे की जा रही, क्योंकि आज भी मोदी के नाम पे हिमाचल में वोट पड़ेगा, बीजेपी को डेफिनेटली वोट पड़ेगा। जी, रंजू जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज की इस हमारे इस कार्यक्रम द डायलॉग में जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे विभिन्न पार्टियों द्वारा की जाने वाली रैलीज की। अब केजरीवाल के बारे में मैं पूछना चाहता था, लेकिन वो अलग से फिर दूसरे प्रोग्राम में उसके बारे में बात करेंगे। वो भी रैली वैसे करने वाले हैं। कुल मिलाकर रैलियों का दौर जारी है, लेकिन जो रंजू की बातों से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि भाजपा जहां एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है, कहीं छोटी रैलीज हो रही हैं, कहीं बड़ी रैलीज हो रही हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। कहीं ना कहीं जो रंजू समझ रही हैं, जो रंजू कहती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में जाती हुई नज़र आ रही है। शायद उन्हें लग रहा है कि हम सत्ता में आने ही वाले हैं, लेकिन राजनीति में आप अंतिम समय तक कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी हालात बदल सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। हम इसी तरह से रोज़ाना आपके साथ किसी न किसी मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए N1 लाइव।